बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संगत जी, बहुत से साधक यह मानकर चलते हैं कि शब्द धुन सुनने के लिए जरूरी है कि हम किसी विशेष आसन में बैठे, आंखें बंद करें और पूरी तरह स्थिर होकर ध्यान में उतरें। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। अक्सर हमारे मन में यह भ्रांति घर कर लेती है कि केवल पद्मासन, सिद्धासन या किसी विशेष मुद्रा में बैठकर ही हम ध्यान कर सकते हैं और शब्द धुन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम गहराई से बाबा जी के वचनों को समझें तो वे हमें यह बताते हैं कि ध्यान की असली शुरुआत शरीर से नहीं, सूरत से होती है, यानी हमारी जागरूकता से, हमारे भीतर की चेतना से। जब तक हमारा मन भटका हुआ है, तब तक चाहे हम कितने भी सुंदर आसन में बैठ जाएं, सच्चा ध्यान संभव नहीं है। लेकिन जब मन शांत हो जाए, सजग हो जाए, तब चाहे हम बैठे हों, खड़े हों या यहां तक कि लेटे हुए हों, शब्द की धुन हम तक पहुंच सकती है। असल सवाल आसन का नहीं, अवस्था का है। क्या मन सजग है? क्या हम भीतर जागे हुए हैं? अगर उत्तर हां है, तो फिर शरीर की स्थिति गौण हो जाती है। संगत जी, प्रेम की भाषा में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हृदय में महबूब है, हर दम का प्याला पिएगा, कोई जौहरी गुरुमुख मत वाला। यानी जिसने गुरु को हृदय में बसाया, वही भीतर के उस रस रूपी अमृत को पिएगा। शब्द धुन सुनना केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं, बल्कि प्रेम की अनुभूति है। और प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, न समय का, न स्थान का, न मुद्रा का। यही कारण है कि कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिन्हें सोहंग की बंसी लेटे, नींद की अवस्था के निकट जागृति और विश्राम के उस अद्भुत संगम में सुनाई देती है। यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। कई साधक वर्षों से बैठकर ध्यान करते हैं, ध्वनि प्रणाली लगाते हैं, नियम पालन करते हैं, फिर भी उन्हें धुन का अनुभव नहीं होता। वहीं कोई सरल मन वाला, प्रेम में डूबा हुआ, बिना किसी तकनीकी पेंच के बस गुरु पर श्रद्धा और प्रेम रखता है, और वह लिटिलिटी उस मधुर बंसी को सुन लेता है। संगत जी, यही प्रेम की महिमा है, यही गुरु की कृपा है, जो ध्यान को एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रेम का पुल बना लेता है। वही उस धुन तक सहज रूप से पहुंच सकता है, चाहे वह सो रहा हो, जाग रहा हो या विश्राम कर रहा हो। लेटे हुए भी अगर मन सजग है, अगर सूरत मालिक की ओर जुड़ी है, तो हां, शब्द धुन सुनाई दे सकती है। यह रहस्य शरीर की मुद्रा में नहीं, हृदय की अवस्था में छुपा है। संगत जी, अगर आप भी उन भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जिन्हें कभी लिटिलिटी पूर्ण विश्राम की स्थिति में या कभी एकांत शांत कमरे में बैठे बैठे भीतर से कोई मधुर, सूक्ष्म और दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, तो आपको हृदय से बधाई हो, क्योंकि यह कोई साधारण अवस्था नहीं होती। यह अनुभव स्वयं उस परमात्मा की आहट है, उसकी बुलाहट है, जो आपकी आत्मा को संकेत दे रही है कि अब आप उसकी निकटता में पहुंच चुके हैं। यह वह ध्वनि है जिसे न तो चाहने से सुना जा सकता है, न अभ्यास से खींचा जा सकता है। यह केवल उसकी कृपा से ही संभव होती है। अगर यह अनहद धुन सहज रूप से आपके अंतर में गूंज रही है, तो विश्वास मानिए, वह मालिक स्वयं आपको अपने प्रेम में खींच रहा है। वह आपसे प्रेम करता है, और यही कारण है कि अब आप भी उसकी ओर प्रेम से खींचने लगे हैं। यह जो प्रेम की कशिश है, यह हमारी नहीं, बल्कि उसी प्रभु की ओर से उत्पन्न होती है। हमारी आत्मा में उस मालिक की धुन को सुनने की क्षमता तभी जागती है जब वह स्वयं हमारे भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। संगत जी, यह समझ लीजिए कि आप उसे जितना पाना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक वह आपको पाना चाहता है। यही कारण है कि वह आपको उस ध्वनि पुल से जोड़ रहा है, जिसे केवल वही आत्माएं अनुभव कर सकती हैं जिन्हें वह स्वयं चुनता है, जिन्हें वह खींचता है, जिन्हें वह अपना बनाना चाहता है। और अगर आप अभी तक ऐसा अनुभव नहीं कर पाए हैं, तो भी चिंतित न हो। यह भी कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बल्कि यह भी मालिक की ही विशेष कृपा है। हो सकता है वह अब आपको इस ओर जागृत करना चाहता हो। वह चाहता है कि आप भी उस मार्ग पर आगे बढ़ें, उसे पहचानें और उस प्रेम की ओर लौटें जो हमेशा से आपके भीतर था। संगत जी, यह वीडियो आपकी आत्मा के लिए एक संकेत है कि मालिक आपको बुला रहा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और अब समय आ गया है कि आप भी उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं।
संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे लिटिलिटी में भी सोहंग की बंसी सुनने का अनुभव संभव है, और यह भी कि किन आंतरिक अवस्थाओं और साधना के भावों से यह कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, तो आइए सबसे पहले यह गहराई से समझ लेते हैं कि सोहंग वास्तव में है क्या, और क्या कोई व्यक्ति लेटे भी इस मधुर धुन, इस शब्द की दिव्य बंसी को सुन सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि वह लेटे हुए भी सोहंग की ध्वनि सुनता है, तो यह कैसे संभव है? यह जानने से पहले हमें सोहंग शब्द की आत्मा को समझना जरूरी है। सोहम का शाब्दिक अर्थ है मैं वही हूं, यानी आई एम दैट। मैं वही परमात्मा हूं, उसी का अंश हूं, वही चेतना मेरा मूल है। यह केवल कोई जपने वाला शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ध्वनि जो हमारे अंदर आत्मा के केंद्र में सदा से गूंज रही है। अगर इसे और गहराई से समझें तो सोहंग केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि वह अनहद नाद है, वह अनाहत ध्वनि जो बिना किसी साधन के भीतर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यह धुन कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी मूल ध्वनि है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि यही अनहत शब्द व सृजनशील शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह नाद निरंतर बज रहा है, लेकिन हमारी सूरत इससे जुड़ नहीं पाती, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है, इंद्रियों की ओर, इच्छाओं की ओर। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य यही है कि इस मन को शांत किया जाए, सूरत को अंतर में मोड़ा जाए, ताकि आत्मा की इस मौलिक आवाज से हमारा संपर्क स्थापित हो सके। जब मन ठहरता है और प्रेम पूर्वक अंतर की ओर देखता है, तब यह शब्द, यह सोहंग की बंसी भीतर से सुनाई देने लगती है। और संगत जी, जब यह अवस्था आ जाती है, तब शरीर की स्थिति गौण हो जाती है। चाहे हम बैठे हों या लेटे हुए, यदि मन जागृत है और प्रेम से जुड़ा है, तो यह ध्वनि सुनी जा सकती है। संगत जी, अब आइए यह गहराई से समझने की कोशिश करें कि सोहंग की यह दिव्य धुन हमारे भीतर कहां से उपजती है, और कब हमें या हमारी आत्मा को इसका अनुभव होता है। अक्सर साधकों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस सोहंग शब्द की ध्वनि आखिर उत्पन्न कहां से होती है, और इसे शरीर के किस स्तर पर सुना जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें आत्मा की रूहानी यात्रा की ओर देखना होगा, विशेषकर चौथे रूहानी मंडल, जिसे भंवर गुफा कहा जाता है। जब साधक की आत्मा अंतर यात्रा करते करते चौथे रूहानी मंडल तक पहुंचती है, तभी उसे सोहंग की धुन का पहला अनुभव होता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं होता, बल्कि आत्मा के भीतर पहली बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अनंत और मधुर बंसी बज रही हो, जिसे सुना नहीं, अनुभव किया जाता है। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म और दिव्य होती है कि इसे शब्दों में बांधना असंभव है। हर रूहानी मंडल का एक धनी होता है, एक ईश्वरीय सत्ता या चेतना, जो उस मंडल की संरचना और ऊर्जा का केंद्र होती है। ठीक उसी प्रकार चौथे मंडल भंवर गुफा के धनी को सोहम पुरुष कहा जाता है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझनी चाहिए। सोहम पुरुष कोई स्थूल रूप नहीं है, यह केवल एक ध्वनि रूप है। यह कोई दृश्यात्मक आकृति नहीं है जिसे हमारी आंखें देख सकें, बल्कि यह एक ध्वनि की सत्ता है, एक चेतन बंसी जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है। जैसे गुरु का कोई एक दृश्य स्वरूप होता है जिसे हम देख पाते हैं, उसी प्रकार यह सोहम ध्वनि गुरु के उस रूप से परे की अवस्था है। यह गुरु की साक्षात ध्वनि छाया है, लेकिन इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। अब बहुत से साधक यह सोचते हैं कि मैं गुरु का ध्यान करते हुए सु शब्द के साथ ध्वनि को पकड़ लूं, और यही ध्वनि गुरु का ही कोई रूप है। लेकिन संगत जी, यह भ्रम है। सोहम की ध्वनि गुरु के उस दृश्य स्वरूप से भी परे है। जब हम अपने ध्यान में गुरु के रूप को भी छोड़ देते हैं, यानी जब रूप की पकड़ छूटती है और आत्मा पूर्णतः अंतर में डूब जाती है, तब जाकर सोहंग की बंसी, मुरली या किंगरी सुनाई देती है। यह वह अवस्था होती है जब गुरु की कृपा से आत्मा अंतर के भंवर गुफा मंडल में टिक जाती है, और वहां वह अपने असली घर की मधुर आवाज को सुन पाती है। यह अनुभव ना तो सोचना है, ना कल्पना करना। यह तो केवल उस आत्मा को मिलता है जो प्रेम, समर्पण और सेवा के मार्ग से चलकर
अपनी सूरत को इतना शुद्ध कर लेती है कि वह उस ध्वनि से एकाकार हो सके। इसलिए संगत जी, जब भी आप सुमिरन करें, इस लक्ष्य को बड़ा रखें, क्योंकि यह धुन सिर्फ ध्वनि नहीं, यह स्वयं परमात्मा का प्रकाशमान रूप है, जो हमारी आत्मा को उसके मूल स्वरूप से मिलाने आती है। संगत जी, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, बहुत से लोग वर्षों से एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं, कठोर अभ्यास करते हैं, फिर भी वे उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते जहां शब्द धुन या सुहंग की बंसी सुनाई देती है। अब सवाल उठता है कि फिर कोई व्यक्ति कैसे लिटे लिटे ही इस ध्वनि को सुन सकता है? कैसे यह संभव है कि बिना किसी विशेष आसन के, बिना किसी बाहरी तैयारी के, बस शांत होकर लेटे हुए कोई साधक सोहंग का जाप करते करते उस अमृत धारा को अनुभव कर ले? संगत जी, इसका उत्तर है सजग अभ्यास और प्रेममय स्थिरता। जब अभ्यास प्रेम के साथ जुड़ जाए और मन का बहाव रुककर अंतर में टिक जाए, तब यह संभव है। और मैं तो यह भी कहूंगा कि कभी कभी यह अनुभव लिटिलिटी अधिक सरल हो जाता है, बजाय इसके कि हम किसी विशेष मुद्रा में बैठकर प्रयास करें, क्योंकि लेटे हुए अवस्था में शरीर अधिक शिथिल होता है, तन की जकड़ने नहीं रहती, और यदि उस समय मन पूरी तरह सजग हो, सूरत अंदर जुड़ जाए और चेतना जागृत हो, तो आत्मा उस सोहंग की मुरली को सहज ही सुन सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अभ्यास, प्रेम और गुरु कृपा का फल है। बैठे बैठे यदि हम शरीर में ही उलझे रह जाएं, आसन को ही ध्यान समझ लें, तो मन भीतर की ओर नहीं जाता। लेकिन जब हम लेटे हुए भी मन को सजग रख पाते हैं, अंतर की ओर मोड़ते हैं, तब लिटिलिटी ही ध्यान बनने लगता है और सोहंग की बांसुरी भीतर से सुनाई देने लगती है। तो संगत जी, बात यह नहीं कि आप बैठे हैं या लेटे हैं, बात यह है कि आपका मन जाग रहा है या नहीं। सजगता ही सच्चा ध्यान है, और इसी सजगता से शब्द धुन तक पहुंच संभव होती है, चाहे वह आसन पर हो या विश्राम की स्थिति में। संगत जी, अब एक और बहुत ही गहरी बात पर ध्यान दीजिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो केवल नाम का जाप करते हैं, लेकिन ना तो भजन करते हैं और ना ही ध्यान में बैठते। अब मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोग भी सोहम की उस मधुर और दिव्य धुन को सुन सकते हैं? हम कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं। फिर अगला प्रश्न उठता है, क्या वे लोग भी यह धुन सुन सकते हैं जो नाम का जाप भी नहीं करते? तो संगत जी, हमारा उत्तर फिर भी वही है, हाँ, वे भी इस धुन को सुन सकते हैं। अब आप सोचेंगे, यह कैसे संभव है? तो आइए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करें। असल में पूरी बात पहचान पर निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति इस धुन को भीतर से सुन भी रहा है, लेकिन वह यह पहचान ही नहीं पा रहा कि वह क्या सुन रहा है, तो उस सुनने का क्या लाभ? यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अनमोल रत्न हमारे सामने रखा हो, लेकिन हम यह पहचान ही ना सके कि वह रत्न है, तो हम उसका मूल्य क्या जानेंगे, उसका उपयोग क्या कर पाएंगे? शब्द धुन को सुनना कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल किसी अभ्यास विधि या शारीरिक क्रिया का परिणाम नहीं होता। यह तो पूरी तरह से गुरु की कृपा, अंतर की सजगता और आत्मा की पहचान पर आधारित है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से साधना नहीं कर रहा होता, न ही वह किसी नियम का कठोर पालन कर रहा होता, लेकिन उसका मन इतना निर्मल, सरल और प्रेम से भरा हुआ होता है कि वह अपने आप ही उस अनहद नाद से जुड़ जाता है। लेकिन अगर उस साधक के भीतर पहचान नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो वह दिव्य अनुभव अधूरा रह जाता है। वह आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं जगा पाता। इसलिए संगत जी, केवल सुन लेना ही काफी नहीं होता। असली बात है उस ध्वनि को पहचानना, उसे समझना और फिर प्रेम और समर्पण के साथ उसमें विलीन हो जाना। जब यह विलय होता है, तभी आत्मा वास्तव में उस मार्ग पर चल पड़ती है जहां एक दिन वह मिलन की परम घड़ी आती है। वह क्षण जब आत्मा स्वयं को उसी ध्वनि में डूबा हुआ अनुभव करती है और जान जाती है कि सोहंग, मैं वही हूं। कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का अपना ही असली स्वरूप है। संगत जी, यह बात सुनकर आपको शायद अचंभा हो कि कोई व्यक्ति बगैर आसन में बैठे, बगैर किसी विशेष ध्यान विधि का अभ्यास किए, यहां तक कि बिना नाम का सुमिरन किए भी कैसे सोहम की वह दिव्य धुन सुन सकता है? कैसे यह संभव हो सकता है कि कोई लिटिलिटी ही वह अनुभव प्राप्त कर ले जिसके लिए अन्य साधक वर्षों तक कठिन प्रयास करते हैं?
तो आइए इसे समझने की कोशिश करें। यह संभव है, लेकिन केवल एक चीज से, प्रेम से। हाँ संगत जी, सारी बात वहीं से शुरू होती है और वहीं समाप्त होती है। प्रेम, निष्कलुष, निस्वार्थ और संपूर्ण समर्पण वाला प्रेम। अब बात यह नहीं कि जिसने नाम नहीं लिया वह सब पा सकता है। नहीं, गुरु से नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि वही इस यात्रा की पहली सीढ़ी है। पहले हमें नामधारी बनना होगा, वक्त के पूरे सद्गुरु से नामदान लेना होगा। यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बाद यदि कोई किसी कारणवश नियमित सुमिरन नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं कर पा रहा, समय नहीं निकाल पा रहा, तो भी एक राह हमेशा खुली रहती है, और वह है गुरु से प्रेम की राह। लेकिन संगत जी, यह प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं होना चाहिए। यह केवल औपचारिक भक्ति या बाहरी सम्मान नहीं है। गुरु से वैसा प्रेम करना है जैसा हमें संसार से होता है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक। जैसा प्रेम हमें अपने शरीर से है, जैसा मोह हमें अपने बच्चों से है, जैसी चिंता हमें अपने व्यापार और संबंधों की होती है, जैसी आसक्ति हमें सांसारिक सुखों और संपत्ति से होती है, उस सबसे ऊपर उठकर उससे भी गहरा और सच्चा प्रेम हमें गुरु से करना है। क्योंकि संगत जी, जिस दिन हम गुरु से वैसा प्रेम करना शुरू कर देंगे, वह प्रेम जिसमें कोई शर्त न हो, कोई अपेक्षा न हो, केवल समर्पण हो, उसी दिन से आत्मा का द्वार खुलने लगेगा। फिर चाहे हम बैठे हों या लेटे हुए, चाहे हम शब्द जप कर रहे हों या बस प्रेम में डूबे हुए हों, वह धुन, वह मुरली, वह बांसुरी, वह सोहंग अपने आप सुनाई देने लगेगी। इसलिए पहला कदम है नाम लेना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रेम में जीना। यही प्रेम धीरे धीरे सुमिरन बन जाता है, और यही सच्चा प्रेम शब्द में समा जाता है। संगत जी, अब इस बिंदु पर आकर एक बहुत ही गूढ़ और गहराई से समझने वाली बात सामने आती है कि क्या वास्तव में सुमिरन की भी आवश्यकता नहीं? क्या भजन भी जरूरी नहीं? तो सुनिए, हाँ, एक अवस्था ऐसी आती है जहां केवल और केवल प्रेम ही पर्याप्त होता है। ऐसा प्रेम जिसमें न नाम की गिनती रह जाए, न किसी विधि की चिंता, बस एक ही भाव रह जाए, और वह हो गुरु ही सब कुछ है। जब प्रेम इस कदर प्रबल हो जाए कि नजरें चाहे जहां जाएं वहां गुरु ही दिखाई दें, सांसें चलें तो उनमें भी गुरु ही बसे हों, जीवन के हर काम में गुरु का ही दिखे, तब सुमिरन अपने आप होता है, बिना जप के जप होता है, और बिना ध्यान के ध्यान उतरता है। अगर ऐसा प्रेम कर सकते हो तो बताओ। हम कहते हैं इस मन को पीस लो। जी हां संगत जी, इस मन को इस कदर पीस लो कि उसमें केवल और केवल गुरु प्रेम ही बस जाए, गुरु के सिवाय कुछ भी शेष न रहे, न वासना, न डर, न इच्छा, न संसार, बस गुरु और गुरु ही शेष रहे। कबीर साहिब कहते हैं, इस मन को मैदा करो, नाना कर कर पीस। मैदा देखी है कैसी होती, मुलायम तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्मा झलक शीश। अब इस वाणी को समझिए संगत जी। कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे आटा बार बार पीसकर मुलायम होता है, वैसे ही इस मन को बार बार पीसते जाओ, कूटो घुटो झुकाओ, जब तक यह एकदम मुलायम न हो जाए। और जब यह मन पूरी तरह से विनम्र हो जाता है, तब आत्मा उस सुंदरी अर्थात आत्मिक अवस्था में पहुंचती है, जहां उसे ब्रह्मा की झलक सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। अब यहां दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, सुनाई देती है और दिखाई देती है। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, यह दो रूहानी अवस्थाओं का जिक्र है। सोहंग की ध्वनि यह सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। यह केवल सुनाई नहीं देती, यह एक झलक बनकर दिखाई भी देती है। कैसे? आइए इसे सरलता से समझें। एक जीवात्मा जैसे आप हैं, हम हैं, जो संसार के सारे काम कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरी तरह गुरु के स्वरूप में जुड़ा हुआ है। शरीर से वह बाजार में है, दफ्तर में है, परिवार में है, लेकिन मन से वह हर क्षण गुरु के चरणों में है। उसने मन की रस्सी तोड़ दी है, अपने भीतर के रिश्ते अब केवल गुरु से जोड़ दिए हैं। अब यही जीवात्मा रात्रि में विश्राम की तैयारी कर रहा है, बिस्तर पर लेटा है, शरीर शिथिल है, मन शांत है और सूरत गुरु की ओर लगी हुई है। अब वह केवल लिटिलिटी ही सोहंग की बंसी को सुनना चाहता है। जैसे हम बैठकर अभ्यास करते हैं, वैसे ही यह साधक अब लिटिलिटी अभ्यास कर रहा है, लेकिन बिना किसी तकनीकी विधि, केवल प्रेम, केवल समर्पण के साथ। और संगत जी, ऐसे ही प्रेम में डूबे हुए एक क्षण आता है, जब अंतर से धुन उठती है और आत्मा कहती है,
सोहंग, मैं वही हूं। यही वह झलक है, यही वह ध्वनि है जो सुनी भी जाती है और देखी भी जाती है। यह अनुभव तब आता है जब मन मिट जाता है और प्रेम ही शेष रह जाता है। तो संगत जी, अगर इस अनुभव की ओर बढ़ना है तो नाम लो, प्रेम करो और मन को पीसते जाओ। एक दिन उस झलक में खुद को देख पाओगे और उस धुन में खुद को सुन पाओगे। संगत जी, अब आइए एक साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात को समझें। जब हम बैठकर अभ्यास करते हैं तो ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अधिकतर लोग सीधा नाम जपना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनुभव बताता है कि यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जब चित्त भटक रहा होता है और मन इधर उधर दौड़ रहा होता है, उस समय अगर आप सीधा नाम जपने लगें तो उस जप में गहराई नहीं आती। आपने भी अनुभव किया होगा कि नाम जपते समय अक्सर ख्याल बाहर की ओर भागने लगते हैं। कोई पुरानी बात, कोई चिंता, कोई भविष्य की कल्पना बीच में आ जाती है। अब बहुत से अनुभवी साधक क्या करते हैं? वे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, पहले दृश्य में गुरु को टिकाते हैं, गुरु की छवि को अंतर में बसाते हैं, और जब वह ध्यान पक्का हो जाता है तब जाकर नाम का सुमिरन शुरू करते हैं। यही है सही तरीका। इससे होता यह है कि हमारा चित्त नीचे की ओर नहीं गिरता, बाहर नहीं भटकता, बल्कि गुरु के स्वरूप में टिक जाता है और नाम का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब इसी बात को लेटे अभ्यास करने वाले संदर्भ में समझें। यहां हम बैठे नहीं, लेटे हुए हैं। हम कोई विशेष आसन नहीं लगाए हुए, कोई विशेष विधि नहीं कर रहे। हम केवल गुरु के स्वरूप को देख रहे हैं, जैसा कि हम दिन में चलते फिरते, उठते बैठते करते हैं। हमारा चित्त गुरु से जुड़ा हुआ है, हम उनके रूप में डूबे हुए हैं और वही भाव लेकर हम विश्राम की अवस्था में भी पहुंचते हैं। यहां हम नाम नहीं जप रहे। लेकिन क्या यह स्थिति कमजोर है? नहीं संगत जी, यह अवस्था और भी ऊंची है। क्यों? क्योंकि प्रेम की अवस्था नाम जप से भी ऊपर होती है। नाम जपते समय चित्त इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं, सच्चे, गहरे, निश्चल प्रेम में, तो हमारी सारी चेतना केवल उस व्यक्ति की ओर केंद्रित हो जाती है जिससे हम प्रेम करते हैं। जैसे अगर कभी आपको अपने जीवन में किसी प्रियजन से प्रेम हुआ हो, चाहे वह बच्चा हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो या कोई और, तो आपने अनुभव किया होगा कि आप हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसकी बातें, उसकी छवि, उसका व्यवहार, सब कुछ आपके चित्त में समा जाता है। उसी तरह कुछ लोग अपने काम से, अपनी नौकरी से प्रेम करने लगते हैं, तो दफ्तर के बाहर भी उसी की चिंता करते हैं, उसी के बारे में योजनाएं बनाते हैं। अब इस उदाहरण को गुरु के साथ जोड़िए। यदि हमें भी वैसा ही प्रेम गुरु से हो जाए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी विधि के, तो क्या होगा? फिर तो हम चाहे बैठे हों, चल रहे हों या लेटे हुए हों, हमारा चित्त हर समय गुरु के स्वरूप में टिका रहेगा। अब यहां देखिए, हम लेटे हुए हैं, न झप रहे हैं, न सुनने की कोई कोशिश कर रहे हैं, न किसी विशेष अभ्यास में लगे हैं। बस गुरु से प्रेम कर रहे हैं, केवल उनके स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। और संगत जी, जब प्रेम इतना गाढ़ा होता है तो चित्त कभी नीचे नहीं गिरता, वह ऊपर गुरु में टिका रहता है। और यही टिकाव, यही एकाग्रता, यही प्रेम धीरे धीरे हमें उस अवस्था में पहुंचा देता है जहां शब्द धुन, सोहंग की बांसुरी अपने आप भीतर से उठने लगती है। तो संगत जी, सच्चा अभ्यास वही है जहां मन के स्थान पर प्रेम हो और जप के स्थान पर जुड़ाव हो। फिर चाहे हम बैठे हों या लेटे, अगर चित्त गुरु में जुड़ा है तो वही अवस्था सच्चा ध्यान बन जाती है। संगत जी, अब आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं कि सोहंग की ध्वनि सुनना कोई साधारण बात नहीं है, और यह बिना किसी भीतर की यात्रा के सहज रूप से नहीं प्राप्त होती। जब हम नाम का अभ्यास करते हैं तो हमें 2-2.5 घंटे तक एकाग्र होकर बैठना होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें अपने ध्यान को स्थिर करना होता है, उसे एक जगह पर टिकाना होता है। स्मरण या नाम जप का उद्देश्य केवल शब्द को दोहराना नहीं है, उसका असली मकसद है ध्यान को ऊंचा उठाना। जैसे जैसे हम नाम का स्मरण करते हैं, हमारी सूरत, चित्तधारा धीरे धीरे शरीर से हटकर ऊपर की ओर बढ़ती है। इसका पहला पड़ाव है सहज दल कंबल। वहां से सूरत को आगे त्रिकुटी तक लाना होता है, और जब सूरत त्रिकुटी को पार कर जाती है, तभी वह चौथे रूहानी मंडल बमवर गुफा तक पहुंचती है।
और संगत जी, यही वह स्थान है जहां सोहंग की अनहद ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए केवल स्मरण या नाम जप काफी नहीं है, उसके लिए भजन में बैठना ही अनिवार्य है। भजन का अर्थ है सुनना, अंदर की ध्वनि को पकड़ना। जब तक हम सुमिरन कर रहे होते हैं, यानी जब तक हम शब्दों को दोहरा रहे होते हैं, तब तक हमारी चेतना कर्म की अवस्था में होती है। हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन धुन सुनने के लिए करना बंद करना पड़ता है, यानी करना से होना में आना होता है। इसीलिए जब साधक सुमिरन को रोकता है, तब जाकर वह धुन को सुनने की स्थिति में आता है। क्योंकि संगत जी, एक समय में दो कार्य नहीं हो सकते। हम या तो नाम जप सकते हैं या ध्वनि सुन सकते हैं। जब तक नाम जप जारी है, तब तक भीतर की ध्वनि दब जाती है। लेकिन जैसे ही हम नाम जप को रोककर पूर्ण स्थिरता में बैठते हैं और चेतना ऊपर टिक जाती है, तब जाकर सोहंग की ध्वनि सुनाई देती है। इसीलिए इस मार्ग में क्रम यही है: 1. नाम जप सुमिरन ध्यान को ऊपर उठाने के लिए। 2. त्रिकुटी पर ध्यान सूरत को स्थिर करने के लिए। 3. भजन में बैठना अर्थात सुनने की स्थिति में पहुंचना। 4. और फिर सोहंग की बांसुरी अंतर में बजने लगती है। संगत जी, इसलिए कहा गया है, नाम जप से सूरज जागे, भजन से आत्मा भागे, धुन सुने जब मन विरले, तब सोहंग से मिलन लागे। तो यदि हम सच में सोहंग की उस दिव्य ध्वनि तक पहुंचना चाहते हैं, तो सुमिरन से शुरू होकर भजन में टिकना ही पड़ेगा, और फिर सब कुछ स्वतः हो जाता है। न करना बचता है, न चाहना, बस केवल सुनना और खो जाना। संगत जी, अब आइए एक ऐसी सहज, सरल और अत्यंत प्रभावशाली अवस्था को समझें, जिसमें ना तो कोई कठिन आसन है, न लंबी साधना की शारीरिक तैयारी। बस है तो केवल गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम। कल्पना कीजिए, हम लेटे हुए हैं, विश्राम की अवस्था में, शरीर शांत है, बाहर का संसार पीछे छूट चुका है, और हमारा चित्त केवल और केवल गुरु के स्वरूप में टिका हुआ है। कोई अन्य विचार नहीं, कोई और दृश्य नहीं, बस गुरु ही गुरु हमारे अंतर में बसे हुए हैं। अब जब हमें यह अनुभव होने लगे कि हमारा ध्यान पूरी तरह से गुरु के साथ जुड़ चुका है, तब बहुत ही प्रेम और सहजता से धीरे से अपने दोनों हाथ उठाइए और अपने कानों में दोनों अंगूठे डाल लीजिए। अब आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, शरीर विश्राम में है और चित्त पूर्ण रूप से गुरु में रमा हुआ है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं है संगत जी, यह भजन की वास्तविक स्थिति है। अब सोचिए, बैठकर जब हम भजन करते हैं तो क्या होता है? कभी कमर दुखने लगती है, कभी ध्यान टूटता है, कभी मन बेचैन हो जाता है, तो कभी शरीर की किसी पीड़ा से साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन यहां हम लेटे हुए हैं, इसलिए न कोई शारीरिक कष्ट है, न किसी आसन की बाध्यता। अगर आप वृद्ध हैं, बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, तब भी आप इस अमूल्य भजन अवस्था में सहज रूप से प्रवेश कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने अपने कानों में अंगूठे डाले, आपको अपने भीतर कुछ सुनाई देगा। एक गूंज, एक कंपन, जो हमारी सांसों की आवाज होती है। ध्यान रहे संगत जी, उसे तुरंत धुन मत समझ लेना। यह तो केवल हवा की गूंज है, जो शरीर के भीतर स्वाभाविक रूप से हो रही है। लेकिन यदि आपका ध्यान गुरु के स्वरूप में स्थिर बना रहता है और मन बाहर नहीं भागता, तो यही हवा, यही आंतरिक ध्वनि धीरे धीरे रूप बदलने लगती है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उस हवा में कंपन बदलने लगती है। कभी वह किंकरी जैसी आवाज लाने लगती है, कभी वह मुरली की तरह सुनाई देती है, कभी वह बंसी की मीठी धुन में बदल जाती है। और संगत जी, यह कोई कल्पनाएं नहीं है, यह है ध्यान और प्रेम में स्थिर चित्त की वास्तविक प्रतिक्रियाएं। जब मन पूरी तरह गुरु में लीन हो जाता है और इंद्रियों को विश्राम देकर आत्मा जागती है, तब भीतर वही शब्द धुन, वही सोहंग की मुरली अपने आप बजने लगती है। तो चाहे आप बिस्तर पर लेटे हों, असमर्थ हों, या किसी भी कारण से बैठकर ध्यान न कर पाते हों, अगर चित्त गुरु से जुड़ जाए और प्रेम सच्चा हो, तो यही सरल अवस्था आपको भजन की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। संगत जी, ध्यान रहे, अभ्यास जरूरी है, पर अभ्यास से भी ज्यादा जरूरी है प्रेम और स्थिरता। और जहां यह दोनों मिल जाएं, वहां धुन स्वतः प्रकट होती है। संगत जी, अब आइए इस गाढ़ अवस्था को और गहराई से समझने की कोशिश करें। हमारी आत्मिक यात्रा उस बिंदु तक पहुंच चुकी है जहां त्रिकुटी पार हो चुकी है और अब केवल भंवर गुफा में प्रवेश करना शेष है।
लेकिन यह प्रवेश कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि भंवर गुफा का द्वार, जिसे नाका कहा गया है, अत्यंत संकीर्ण और सूक्ष्म है। अब यहां सवाल यह उठता है, क्या हम वहां अपने बल पर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं संगत जी, मन के बल से तो कभी नहीं, क्योंकि हम इस यात्रा में मन को पहले ही पीस चुके हैं। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, इस मन को मैदा करो नाना। अब ना वहां मन रह गया है, न उसकी कोई गतिविधि, केवल गुरु शेष है। और संगत जी, जब मन हट जाए और गुरु ही शेष रहे, तो फिर गुरु को उस भंवर गुफा के द्वार पर कोई रोक नहीं सकता। अब गुरु कौन है? कोई देहधारी व्यक्ति नहीं, गुरु स्वयं शब्द है। और शब्द स्वरूप गुरु, जो सृष्टि के मूल हैं, जो ब्रह्मा की लहर है, उन्हें भंवर गुफा के उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह द्वार जहां तक सामान्य चेतना नहीं पहुंच पाती, वहां तक केवल प्रेम और शब्द की शक्ति ही जा सकती है। और जब हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रेम से भीतर की ओर यात्रा कर रहे होते हैं, तब वही शब्द स्वरूप गुरु उस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। और संगत जी, हमारा चित्त जो गुरु के साथ जुड़ा है, स्वतः उस पथ पर खींचकर अंदर चला जाता है। यहां से आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। एक संकुचित, गाढ़ और सूक्ष्म मार्ग से होते हुए आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसे वहां की अद्भुत ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। शुरू में यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कौन सी ध्वनि है, या बंसी है, या घंटा, शंख है, या वीणा। पर जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका प्रेम स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे नाद और स्पष्ट हो जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां कहा गया है, भंवर गुफा में सोहंग की बंसी बजती है। अब ध्यान दें, यह कोई बांसुरी नहीं जो बाहर की बंसी जैसी हो। सोहंग स्वयं एक ध्वनि है, एक चेतन ऊर्जा है, एक आंतरिक गूंज है, जो आत्मा को यह अनुभव कराती है कि मैं वही हूं, मैं आत्मा ही परमात्मा का अंश हूं। यह ध्वनि किसी समय बांसुरी जैसी प्रतीत हो सकती है, किसी समय वीणा, शंख, घंटा, मृदंग या अनहद नाद जैसी। यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी भक्ति किस स्तर पर है, हमारा प्रेम कितना गहरा है और हमारा चित्त कितना निर्मल है। अब इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम कहें, अब तो बैठकर भजन करना छोड़ दें, अब तो केवल लेटे लेटे ही यह सब हो जाएगा। नहीं संगत जी, बैठकर जो आप अभ्यास कर रहे हैं वह भी अमूल्य है, वह आपकी साधना की नींव है, वह आपको ऊपर तक लाता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं, उसके साथ साथ यह भी करें। सुबह बैठकर अभ्यास करें, जैसा करते हैं करते रहिए, वह बहुत मुबारक है। लेकिन जब समय ना हो, शक्ति ना हो, बैठना संभव ना हो, तब भी लेटे रहकर प्रेम भाव बनाए रखिए। क्योंकि जब आप लेटे हुए भी गुरु से उसी गहराई से प्रेम करते हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और अपने कान बंद कर लेते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है। आपका चित्त इतनी सहजता से ऊपर टिकता है कि सोहंग की धुन स्वतः सुनाई देने लगती है। लेकिन संगत जी, इसके लिए एक ही बात जरूरी है, पहले अपनी अवस्था प्रेमियों जैसी बनाओ। प्रेमियों की पहचान यह होती है कि उनका चित्त शुद्ध और केवल अपने प्रियतम के लिए आरक्षित होता है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उनका हर क्षण, हर भावना, हर दृष्टि केवल अपने गुरु के लिए होती है। उनका एकमात्र सुख होता है गुरु का दर्शन, गुरु का स्मरण, गुरु की झलक। तो आप भी अपने गुरु का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए, अंतर में उनके दर्शन करते रहिए। मन में बस एक ही आस रखिए, गुरु का प्रेम और गुरु का साक्षात्कार। और जब यह दो बातें सच्चे मन से हो जाती हैं, तो फिर चाहे आप बैठे या लेटे, सोहम की बंसी बजनी ही बजनी है। और आत्मा पहचान लेती है कि मैं वही हूं सोहम, मैं वही परमात्मा हूं। संगत जी, ध्यान की अवस्था कोई शरीर की मुद्रा नहीं होती, यह एक आंतरिक जागरण है। और जब यह जागरण भीतर जागता है, तब ना आसन मायने रखता है, ना स्थिति। हां, लेटे हुए ध्यान करना संभव है, लेकिन उसका आधार है मन की मौनता और आत्मा की सजगता। जब शरीर विश्राम में होता है और चित्त गुरु के प्रेम में डूबा होता है, तब वही स्थिति ध्यान बन जाती है। सोने की कगार पर पहुंचकर भी अगर आप भीतर जागते रहे, तो आप पाएंगे कि कोई मीठी बांसुरी बज रही है, कोई अनसुनी ध्वनि आपको बुला रही है, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। यही है शब्द धुन, यही है सोहंग की अनहद बंसी, जो केवल उसी को सुनाई देती है
जिसकी सूरत सजग है, मन मौन है और हृदय प्रेम से भरा हुआ है। लेकिन संगत जी, यह आसान नहीं है। साधना चाहिए, अनुशासन चाहिए, प्रेम और समर्पण चाहिए। आपको यह भलीभांति समझना होगा कि ध्यान और नींद के बीच बहुत सूक्ष्म रेखा होती है और उसी रेखा पर चलकर साधक को अंतर यात्रा करनी होती है। बाबा जी समझाते हैं, ध्यान तब करो जब तुम सजग हो, और जो भी अवस्था में तुम सबसे अधिक जागरूक हो वहीं से शुरुआत करो। अर्थ है, अगर आप लेटकर भी पूर्ण सजग हैं, प्रेम में स्थिर हैं और आपकी सूरत त्रिकुटी पर टिकी हुई है, तो मालिक की धुन वहां भी आपको सुनाई दे सकती है। तो संगत जी, अंत में बस यही कहना है कि यह रास्ता सिर्फ प्रयास का नहीं, प्रेम और पहचान का रास्ता है। हम जितना प्रेम से जुड़ेंगे, जितना भीतर से मौन होंगे, उतना ही सहज रूप से हमें वह दिव्य ध्वनि, वह सोहम की पुकार, वह प्रभु की बांसुरी अंतर में सुनाई देगी। फिर यह जरूरी नहीं कि हम बैठे हों या लेटे हों, जहां प्रेम, सजगता और समर्पण होगा, वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। बस एक बार अपने अंतर को अनुभव से भरोसा दिला दीजिए और देखिए, वह शुभ घड़ी कभी भी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, जब अंतर से अनहद ध्वनि की मधुर लहरें उठेंगी और आत्मा चुपचाप कह उठेगी, सोहम, मैं वही हूं। प्रेम से जियो, सजग रहो और गुरु की बंसी को पहचानो। फिर चाहे बैठे हो या लेटे, मालिक का स्वर तुम तक पहुंचेगा ही। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर करें। हो सकता है आपने यह किसी संत संगी को भेजा और उसने इसे सुनकर 10 मिनट भी भजन कर लिया, तो समझिए आप उसके भजन का माध्यम बन गए। और जब किसी के सुमिरन का कारण आप बनते हैं, तो बाबा जी की विशेष मेहर आप पर बरसती है। इसीलिए भाई बहन को, बहन माता पिता को और माता पिता बच्चों को यह सत्संग जरूर भेजें, ताकि पूरे परिवार में भजन सिमरन की खुशबू फैले। जो संगत इस चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम भी जरूर जोड़ें, ताकि प्रेम का यह सिलसिला और आगे बढ़े। राधा स्वामी जी।